पार्वती को कहते हैं कि वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हमारा गंगा मैया का इतना महत्व है कि यदि गंगा के ऊपर से, पंडित जी, यदि गंगा के ऊपर से पक्षी भी चला जाए तो उसका अगला जन्म पक्षी का नहीं होता। धन्य नारी प्रतिवत अनसरु, वो पत्नी धन्य है, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत का पालन करती है। यदि आपके व्यवहार से, थारे मतलब की बात कर रहा हूँ, आपके मतलब की बात कर रहा हूँ, वो नारी धन्य है जो पतिव्रत का पालन करती है। यदि आपके व्यवहार से पतिदेव प्रसन्न नहीं है तो बृहस्पति पे जितने मर्जी धागे चढ़ा लो, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मंगल भवन अमंगल हारे, धन्य सभूप नीति जो करें, धन्य सद्विज धर्म नटै, वो राजा धन्य है जो नीति का पालन करता है। अब यदि मैं राजा की नीति बताऊं मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, मगर इतना समय नहीं है। सो धन धन्य प्रथम गति जागी, वो धन धन्य है जिसकी गति प्रथम होती है। धन की 3 गति होती है। पहली गति जो पूजा पाठ में, दान में आप खर्च करते हो, धन की पहली रेटिंग है। दूसरी धन की गति जो आप मकान बनाते हो, बच्चों की पढ़ाई करते हो और सुख सुविधाएं भोगते हो, वो धन की सेकंड रेटिंग है। और धन की तीसरी गति आपने कोरोना काल में देखी होगी, पैसों के बैग आप भर रहे थे मगर गैस के सिलेंडर आपको नहीं मिले,
वो धन्य की तीसरी गति है। सो धन्य प्रथम गति जागी, धन्य धन्य धरे कोई सब सत्संगा। और वो घड़ी धन्य है जो सत्संग में भी जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखी धरे तुला एक अंग, सकल मिले जो सुख नव सत्संग राम राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुखदेव, श्री रघुवर पराय जय नर उपज विनीत सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम। वो हे उमा, भगवान शंकर अपनी पत्नी को कहता है हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें रघुकुल जो परमात्मा को राघव को जो प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति जो जिस परिवार में पैदा हो जाता है वो परिवार ही धन्य है। मति अनुरूप कथा में भागी, तब मन तेज देगी अनुराई। मैंने ये कथा अपनी बुद्धि के अनुसार कह दी, हालांकि मैंने इसको पहले सीक्रेट रखा हुआ था, मगर जब आपका प्रेम देखा तब मैंने आपको एक कथा सुनाई है। यह न कहीं सटही हट से यह कथा उनको नहीं कहनी चाहिए जो सट स्वभाव के हो, जो मन लाकर इसको ना सुनते हो उसको ये कथा नहीं कहनी चाहिए। कहे न लोभी क्रोधी सब कामई, लोभी आदमी को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्रोधी आदमी को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। और द्विजद्रोह न सुनाओ कब हो, और ब्राह्मणों के विरोधी को तो यह कथा बिल्कुल भी नहीं सुनानी चाहिए कि तो पंडिता का काम है यार, सब राम जो राम को भी काल्पनिक समझते हैं, राम को भी कहते हैं राम हुआ ही नहीं, ये तो एक नावल है, उनको तो एक कथा सुनानी नहीं चाहिए। तो फिर किसको सुनाए? राम कथा के तेई अधिकारी सत्संग